हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बेजा इस्तेमाल की वजह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से कोरोना का इलाज मुमकिन नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ट्रायल हम लोगों ने शुरू किया सब ने मिल के, जिसका नाम प्रोटेक्ट रखा गया। और उसकी वजह ये थी कि हम सबको पता है, चाहे हम एक डॉक्टर हैं, चाहे एक मरीज़ हैं, चाहे आवाम हैं, चाहे हम स्पेशलिस्ट हैं, चाहे लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट हैं, कि तमाम दुनिया इस वक्त एक जवाब चाह रही है कि ये जो पेंडेमिक, जो अल्लाह ताला की एक आजमाइश आई है हम पे कोविड-19 की, कि ये कब ख़त्म होगी और इसका इलाज क्या है। ज़ाहिर है अभी वैक्सीनेशन दूर है, बहुत दूर है, मे बी 1.5 साल 2 साल दूर है। इस दौरान जो लाखों लोग जो इसमें मुब्तला हो रहे हैं इस बीमारी में, वो चाहते हैं कि हमारा इलाज हो, और ज़ाहिर है उनका हक़ है कि इलाज हो। फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि हमें अभी कुछ नहीं पता कि इसका सही इलाज क्या है। इसको परखने के लिए, और ये तो बिल्कुल ही नहीं पता कि पाकिस्तानियों में सही इलाज क्या है, ज़रूरी नहीं कि जो चाइना में सही इलाज था वो पाकिस्तानियों में हो। तो इसलिए ये जो प्रोटेक्ट ग्रुप है, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इकट्ठे होकर बनाया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लाइक पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन मिली, हम सब ने बैठ के सर जोड़े। और मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ इन तमाम मेंबर्स का, मेरे PIs का, PIs का, सबका, पाकिस्तान सोसाइटी के इंटरनल मेडिसिन के फिजिशियंस का, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का, कि उन्होंने हमारा साथ दिया। चूँकि आप लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान अभी पीक पे नहीं आया है, सबसे ज़्यादा बीमारी नहीं आई, और वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं मिडिल ऑफ जून टू जुलाई तक। तो इसके ट्रीटमेंट के हवाले बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इस ट्रायल की दवाइयों में है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, ओसेल्टाविर है, जैसे रेमडेसिविर। उसी फैमिली के हवाले से एक और दवा है ओसेल्टाविर, और एक है अजिथ्रोमाइसिन। ये 3 ट्रायल के अंदर ये मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नहीं इस्तेमाल करो, मगर ये सस्ती दवा है। हमारे लोगों के पास, अब आम आवाम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो रेमडेसिविर के इतने पैसे दें। तो इसलिए ये बहुत अहम ट्रायल है। UHS का एक पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है IT, तो इसमें रैंडमाइजेशन होता है। और ये ट्रायल जो है अभी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल है, हमने इसको इस्लामी ममालिक हैं उसके अंदर भी हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, सूडान, नाइजीरिया, इजिप्ट। तो पाकिस्तान इसमें लीड कर रहा है। I feel very happy to be part of this PROTECT trial, a very premier trial at a very premier university of Pakistan. One is that it is likely to give new treatment of a generic drug, and a drug which should be low cost. Trial is being carried out through a public-private partnership. Getz Pharma is partnering with the University of Health Sciences. I'm very thankful to Professor Javed Akram, its Vice Chancellor, and to the government that they have visualized this trial and approved it. हमें उम्मीद है कि 3 से 4 माह के अंसे में हमारे पास इतना डाटा इकट्ठा हो जाएगा कि हम उसकी बुनियाद के ऊपर कोई नतीजा अखज़ कर सकें कि कौन सी दवा कारगर है और कौन सी दवा कारगर नहीं है, क्या इनके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और अगर मौसर हैं तो हम तजवीज़ करें कि आइंदा ये दवाएं
मरीज़ों को दी जाएं, और अगर इनमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं या उनके नुकसानात ज़्यादा हैं तो फिर ऐसी दवाइयों को हम रेकमेंड करें कि ये दवाइयाँ लेना सूदमंद नहीं है। हमारा जो प्रोटेक्ट ट्रायल है इंटर यूनिवर्सिटीज़, जिसमें पंजाब की वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, आउटसाइड पंजाब हैं, कि यूनिवर्सिटीज़ दे आर इनोवेशन एंड फॉर रिसर्च। और कोरोना वायरस जो है एक दिन से नोवल वायरस, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें जो रिसर्चेस जारी हैं। पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक आया हुआ है कोविड-19 का, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, और इस वक्त इंसानियत को समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना है। इस वक्त टाइम है कि हम एक नेशन बन के उभरें और एक नेशन की तरह चलें और इसको फाइट आउट करें। We are doing this in Mayo, we are doing it in many other hospitals. So we always recommend that somebody who is looking after the ICU and critical care, that person will be most suitable to look after these trials. We can just send you with our own car, transportation, it costs nothing. The only thing is we need the investigation and the patient status. Gujranwala city is seeing a huge number of COVID-19 patients, and we are in the front line dealing with these patients. For today, which is 11th of May, we have about 360 patients admitted. We are probably one of the few institutions in Pakistan who are getting good results from the treatment of our patients in high dependency. वाकई ये चाहते हैं कि किसी मुसलमान बहन भाई की जान बच जाए और हम उसका ज़रिया बन जाए। तो ये एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये वाकई एक आजमाइश है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 27 के करीब बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ज़ाती तल्लुकात जब आपके होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, हर रिश्ते में एक एतमाद होता है एक दूसरे पे। अगर वो एतमाद हो तो आप कम्युनिकेशन का जो पुल बनाते हैं उस पर कई बहुत लंबे सफ़र भी बड़ी जल्दी तय हो जाते हैं। तो अगर हम उसमें मिलजुल के किसी एक भी ज़िंदगी को बचा लें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने एक ज़िंदगी बचा ली उसने इंसानियत बचा ली।
मकसद हमारा एक ही है कि पेशेंट्स की जल्द से जल्द रिकवरी, कि सो दैट वी नो कि किस ड्रग से पेशेंट जल्दी नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे नहीं है, ये डिजीज है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने पेशेंट देखता हूँ जस्ट घर में अब खौफ की वजह से घरों में हैं, आप जब हमारे पास आते हैं रिसीव है। Pakistan, unfortunately, we do not have a research culture, and the major responsibility of that lies on the universities, and particularly in the medical sector, the medical unit. Every person feel depressed, stressed, because the nature of the disease is such that it is not only infecting the patient, but it is equally infecting the healthcare workers. This is possible when you involve your psychologist, your department of psychiatry, your peers, your seniors, and you have a scientific session on that. And that's what the Rawalpindi Medical University is doing in its allied hospitals. We've had a lot of reluctancy, and a lot of people have declined, have not been so willing to look at the patients, especially because of that fear. And we all live at home, and we all live at home, we have our parents, and we have all these people who we don't want to be affected. It is not like other trials where the doctors are safe and you can take the data from the papers, from their data sheets, you can review the data, you can actually talk to the patient many times. But in this case of COVID patient, the doctors are at risk. The paper became contaminated, the computer become contaminated, the keyboard become contaminated. Trained our team, repeated briefing, prepared a special group, and this special group sometimes with PPE go to the patient site in the hospitals or into the ICU areas with full protection, and to have a credible data, fill this data on IT based format first, from the high risk area, and then to the dashboard. Rawalpindi Medical University, we are managing patients of COVID-19 at 6 different centers. And because of how far spread out they are, one of the major problems we had was collecting data. And even if we did collect data, the patients would disappear, and we would have problems following them. In order to make sure that our patients were not lost to follow-up, we stationed a team member at every major site, and they would be overlooking all of these proceedings. The PROTECT trials is going to give us how we come up with the solution of this emerging virus, and then can extrapolate this research to the other viruses and can prepare in future for the coming pandemic or epidemic in our country. The collaborative research not only is cost effective, but it always has the more credibility, it has the more sound base. So I'll be happy to be the part of any research project any of my sister university or UHS is going to start in near future. The way forward is a collaborative research with limited resources in Pakistan. Patients are involved in research. We do think that patient care might suffer, but there is a small additional boost to patient care. And other than that, society benefits big time for this, because all of this research is our own and all this data collection is our own, so we can use all this data collection for other things as well.
I think for us, it's been a great collaborative experience. We've learned a lot as a team. We've learned the dynamics of teamwork, and I'm grateful for the team at UHS who supported us not only in training but also helping us overcoming the various hurdles that we've had. A number of drug trials are going on in the world, and PROTECT is one of the national level trial in Pakistan. More than 12 universities are involved. Any drug trial which is done is for the benefit of the patients and the community. So definitely this is going to help the country. Problems we have faced in this study, but we have encountered them by coping them with the teamwork and regular follow-up with the patients. A layman to understand that you do not have a cure and you're offering various experimental combinations for this treatment, for this ailment, is very difficult. And you have to passionately convince the patient, and obviously the team which you're taking along with has to be convinced, okay, look, the outcome which is going to come out of this is going to help the future generations. Especially talking about Dr. Aisha and Dr. Hassan, who have worked tirelessly not only for calling up patients and taking their data, but also helping UHS in improving the IT support dashboard that they have. We are collecting data on a daily basis. This has also helped us in learning about several techniques that can be used for data analysis, data interpretation. This randomized control trial is approved by the DRAP as well as by the Bioethic Committee of the Pakistan. This is going to be a very good experience for us and for our faculty. Our main aim is to impart the education and to do the research. So we'll be interested to be a part of randomized control trials. The government of Punjab has arranged a number of training sessions to the consultants, to the doctors,
so as to impart the training to these young doctors, nurses and the paramedics. The government is also providing the PPEs, personal protective equipments. So these two things, they are actually helping to motivate these doctors as to work as the frontline warriors. लेकिन ये एक माहौल आप क्रिएट कर जाते हैं, जो एक रिश्ते बना जाते हैं जो चलते रहते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी इन पाकिस्तान। मैक्सिमम ट्रायल्स यहाँ पे लाए, नेशनल और इंटरनेशनल। हम इसमें जब पीसीआर देख रहे हैं कि कितनी जल्दी किस दवाई के साथ इसका पीसीआर नेगेटिव होता है। These research projects are being carried out all over the world, and I am really happy to announce that the PROTECT trial, which has been launched by Professor Javed Akram, and it is being run in all the cities of Punjab, and Faisalabad is also now part of it. And today we had a ceremony where Professor Javed Akram, along with his team, he came to our university and he launched this program. And I'm very happy that we will be part of it. ऑथरशिप इसकी हमने ग्रुप ऑथरशिप कर दी हुई है, तमाम इसकी हर जगह से अप्रूवल है। ये लीड इन्वेस्टिगेटर होंगे, आपको लीड होंगे, ये आपके इन्वेस्टिगेटर्स हैं। इसके साथ मेरी बहुत ही अच्छी टीम जो मेरे साथ ताउन कर रही है। मैं खुद एज ए यूनिट हेड डॉक्टर नीप नागरा, प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर जिशान है, डॉक्टर एमन है, डॉक्टर हाफिज अमजद है, जो हम उसको एज ए प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। यू शुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर हम सारे ही शहीद होने शुरू हो जाएंगे तो मरीजों को कौन देखेगा? शाहनूर आपकी ट्रेनिंग कर देता है जीसीपी की, जिसमें अब तक हमने 14 पेशेंट एनरोल कर रही हैं और मजीद पेशेंट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारी रेगुलेशंस और दिक्कतें सामने आती हैं। इसलिए दुनिया के कुछ थोड़े ही ममालिक हैं जो कि इसमें स्पेशलाइजेशन रखते हैं। 21 मार्च को कुछ दिन पहले ही मैंने लंदन से आखिरी फ़्लाइट लेकर स्पेन का सफ़र किया। इसके बाद स्पेन में क्वारंटीन शुरू हो गया। इस क्वारंटीन के शुरू में पाकिस्तान से एक दोस्त की फ़ोन कॉल आई और उन्होंने पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि मैं पाकिस्तानी साइंसदानों के साथ मिलकर काम कर सकूं कोरोना की तकलीफ़ के बारे में। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जो कि तकलीफ़ की पीक से पहले इसमें रिसर्च करने के लिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ और सारे रेगुलेटरी अप्रूवल के साथ तैयार था। ये हमारी यूनिवर्सिटी और हुकूमत और रेगुलेटरी अथॉरिटी इन सब की ताउन के साथ ही मुमकिन हुआ। और इसके बाद जब ये स्टडी शुरू हुई तो फिर मरीज़ों के ताउन के साथ ही रिक्रूटमेंट हो सकी। ना सिर्फ ये कि साइंसदानों ने और डॉक्टरों ने काम किया, बल्कि कंप्यूटर स्पेशलिस्ट ने जो इसका प्लेटफॉर्म बनाया है वो ना सिर्फ आज बल्कि फ्यूचर में भी इस्तेमाल होगा। इस वक्त ये प्रोटेक्ट स्टडी एडवांस स्टेजेस में है। इसका पहला इंटरिम एनालिसिस होने वाला है। इस एनालिसिस के साथ जो हमें रिज़ल्ट मिलेंगे
वो हमें डेटा मॉनिटरिंग कमेटी बताएगी कि क्या अगले स्टेप्स होने चाहिए, फिर जो हमारी पॉलिसी है एडवांस हो सकेगी। हमने ये फैसला किया कि हम GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के तहत इस प्रोटोकॉल की पूरी अप्रूवल लेंगे, जितनी भी वर्ल्ड अथॉरिटीज़ से लेनी है, लोकल पाकिस्तान अथॉरिटी से लेनी है, और इसको ग्रुप एक असेंबल किया हमने, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मिलकर ये ग्रुप तश्कील दिया ताकि हम ये सवाल का जवाब दे सकें इस तहकीक के ज़रिए कि इसमें क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ नहीं फ़ायदेमंद और क्या चीज़ नुकसानदेह है। ज़ाहिर है पूरी स्टडी को कंक्लूड करते हुए हो सकता है 3 से 6 महीने लग जाएं, वो उसके बाद की बात है, लेकिन इंटरनली हम ज़रूर इस काबिल हो जाएंगे कि हम बता सकें कि हम किस तरह लोगों की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, किस तरह उनकी दर्द और बुखार का मदावा कर सकते हैं एविडेंस बेस पे। सबसे बड़ी चीज़ जो इस रिसर्च में सामने आई है कि हमारी जो शरह अमवात इस स्टडी में रही वो 0.5% से भी कम रही। जो नेशनली और इंटरनेशनली है वो 1 से 2%। प्रोटेक्ट स्टडी की है, उसमें भी अग्रेसिव ट्रीटमेंट बेहतर आई है, जहाँ 3 दवाइयाँ इस्तेमाल की गई, 86% आपका रिस्पॉन्स रेट आया है। तो इसलिए जाहिर है अब एक अच्छी चीज़ है कि इसको इलाज करना चाहिए रादर देन कि नहीं करना चाहिए। तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को, तमाम इनके प्रिंसिपल्स को, जिस जुर्रत के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ आपने कोरोना के ख़िलाफ़ जंग की है, इस पे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम आप पर फख्र करते हैं।